श्री गोवर्धननाथ की जय। राजा उवाच येन येनावतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम् तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीहरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। प्रेमार्णव करुणावरुणालय जगत बीज भगवान श्री हरि के चरणों में सदैन्य दंडवत करते हुए इस प्रसंग विशेष पर आवाहित स्थापित पूजित सभी देवगणों को प्रणाम करते हुए आज इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए परम पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय प्रिय पूज्य श्री शरद भाई और सभी महानुभाव, आप सभी भगवत कथा प्रेमी भाई बहन और टेलीविज़न के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठकर इस कथा का रसास्वादन कर रहे सभी भगवत कथा प्रेमी श्रोतृवृंद, सभी को सप्रेम प्रणाम। जय श्री कृष्ण, हरिओम। आज की सुबह और आज की शुरुआत कुछ विशिष्ट रही। योग महर्षि पूजनीय रामदेव जी बाबा ने आकर के योग दर्शन कराया, निरोग रहने के नुस्खे सिखाए
अब ये हम पर निर्भर करेगा कि वो केवल हमारे लिए मनोरंजक था कि वास्तव में निरामयता को प्राप्त करने की चाबियां पूजनीय रामदेव जी बाबा ने हमको बताई, सिखाई। थोड़ा सा जो भी हमसे हो सकता है उन पद्धतियों का आश्रय करेंगे तो निश्चित रूप से तन स्वस्थ और मन प्रसन्न रहने वाला है। और तन स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, आरोग्य है, उत्साह है, तो निश्चित रूप से जो भी आप कार्य सिद्ध करना चाहते हैं वो होकर रहेगा। जीवन में उत्साह से लेकर के, उत्साह से बढ़कर के और कोई बल और कोई शक्ति नहीं। वाल्मीकि रामायण में श्री लक्ष्मण जी भगवान राम से ये कह रहे हैं, उत्साहो बलवान आर्य नास्त्युत्साहात् परम बलम सोत्साहस्य ही सर्वस्य न किंचिदपि दुर्लभम। आर्य, उत्साह परम बल है। उत्साह से बढ़कर के और कोई बल दुनिया में नहीं है। और जिसके पास वह उत्साह का बल है उसके लिए इस जीवन में दुर्लभ कुछ भी नहीं है। बहुत से कारणों को लेकर के हम हतोत्साह हो जाते हैं। हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं और किसी ने कुछ हमको कह दिया, डांट फटकार लगाया और हतोत्साह हो गए। हम थोड़ी अपने लिए कर रहे हैं, हम तो अच्छा काम कर रहे थे सबके लिए અને એમાં સાંભળવું પડે। ઘોડ્યું આના કરતા ઘેર બેહો ને, આવો વિચાર આવે, હતોત્સાહ हो जाता। हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं तो कोई समाज पर उपकार करने के लिए नहीं कर रहे हैं। अच्छाई में यदि हम लगे हैं तो ये स्वयं का स्वयं पर उपकार है। दान कर रहे हैं तो हम कोई समाज पर उपकार नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं पर उपकार कर रहे हैं। उपकार की भावना से नहीं, लेकिन कर्तव्य बुद्धि से दिया गया दान, योग्य पात्र को योग्य समय पर और योग्य स्थान में दिया गया दान सात्विक दान है, ऐसा भगवत गीता ने बताया। दातव्यम इति यद्दानम दीयते नुपकारिणे अनुपकारिणे। दातव्यम इति यद्दानम दीयते देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देखो भाई, आपको इन शास्त्रों का जो थोड़ा बहुत स्वाध्याय करने का हमें अवसर मिला है और महापुरुषों को श्रवण करने का सौभाग्य मिला है और उससे जो हमारी समझ बनी है वो आपको बताते हैं कि ये दान है, त्याग है, ये आपकी अनिवार्यता है, करना ही पड़ेगा, आपकी बाध्यता है। नहीं करोगे तो बीमारियों को और समस्याओं को न्योता दोगे। मलमूत्र का त्याग उपकार है कि आपकी बाध्यता है?
त्याग उपकार है ही नहीं, और यदि वो उपकार है तो स्वयं का स्वयं पर, कि जाने वाला हड़वो थया भी नहीं। किसी भी आवेग को रोकना बीमारियों को निमंत्रण देना। आवेग को रोकना ठीक नहीं। त्याग हमारी अनिवार्यता है। सृष्टि का प्रत्येक तत्व त्याग में लगा है, और त्याग से ही अमृत की प्राप्ति होगी। त्यागे नैकेन अमृतत्वमानशहु, और कोई उपाय नहीं। मां के थन में दूध है बच्चे के पोषण के लिए। तुमने देखा, यदि मां उसका त्याग न करे, बच्चे को न पिलाए, बहुत सारी समस्याएं पैदा होती। बच्चा भूखा रहता है, या तो बच्चे को अन्य दूध पर आधारित रहना पड़ता है, जो कि उसके शरीर के लिए उतना उपकारक नहीं है, और उस मां को भी अनेक प्रकार के रोग की संभावना बढ़ जाती है। किसी को हम चाहते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो किसी पर कोई उपकार नहीं। प्रेम करना हमारी बाध्यता, हमारी अनिवार्यता है। जब प्रेम में होते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम बह रहे हो नदी की भांति, और यह बहना ही हमें निर्मल रखता है, हमें ताजा रखता है। यह बहना, यह गतिशीलता, ये तरलता, ये सरलता, ये शीतलता, ये मधुरता, बहती नदी की भांति जब जीवन हो जाता है हमारा, सच मानिए दुनिया पूरी स्नान करने आती है। फिर गोता लगाने वाले के पाप धुल जाते हैं। एक पावनता का बोध लिए वे प्रणाम करके फिर प्रस्थान करते। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वंदित दिव्य रूपम भुक्तिंच मुक्तिंच ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नराणाम। ऐसे चरित्र वाले लोगों का दर्शन भी गंगे तव दर्शनान मुक्ति ही। वहां परमार्थ में नित्य सुबह 5 बजे ऋषिकेश में प्रार्थना के लिए सब एकत्र होते हैं। प्रार्थना के अंत में फिर कुछ महापुरुषों के उपदेश वचन सूत्रात्मक दोहराए जाते हैं, पाठ कराया जाता है उसका। उनमें से एक वचन है, निरंतर बहते रहो गंगा प्रवाहवत। बहते रहो। जहां कहीं आसक्ति हुई कि बहाव में एक अवरोध पैदा हुआ, जहां कहीं आसक्ति बनी, गेह गेह देह गेह पुत्र परिवार कि उस गतिशीलता में कहीं न कहीं थोड़ी बाधा उत्पन्न हुई। इसलिए आसक्ति अनर्थ करती है। लोग कहते हैं क्या करें महाराज, छूटती नहीं। तो कहते हैं भैया वो आ सकती है तो जा भी सकती है, और यदि ना मिटे तो कोई बात नहीं, मत छोड़ो, चलो मोड़ो। वही आसक्ति यदि भगवान में हो जाए तो उसका नाम है तीव्र भक्ति।
शांडिल्य भक्ति सूत्र में महाराज शांडिल्य कहते हैं, सा परानुरक्तिरीश्वरे। भक्ति क्या है? बोले परमात्मा में परम आसक्ति का नाम भक्ति है। आसक्ति का मतलब है अब बिना इसके हम रह नहीं सकते, एक व्यसन। प्रेम में व्यसन दशा सबसे श्रेष्ठ है। व्यसन दशा प्रेम की सर्वोच्च स्थिति है। बिना कृष्ण के नहीं रह सकती गोपी। कृष्ण एडिक्ट हो गई है। सोते जागते, चलते फिरते, उठते बैठते निरंतर श्री कृष्ण का ही ध्यान है। कृष्ण पधार गए मथुरा और फिर द्वारका पधारे, तो यह ध्यान और प्रगाढ़ हो गया, वियोग विशिष्ट योग हो गया। तो हमारी आसक्ति कहीं न कहीं हमारी गतिशीलता में बाधा उत्पन्न करती है और फिर बहती नदी की भांति नहीं रह जाते। कभी कभी तो आसक्ति की अधिकता के कारण बहाव पूरा समाप्त हो जाता है और हम नदी मिट जाते हैं, पोखर बन जाते हैं। बहती नदी में थोड़ी नालियां मिल जाती हैं, गंदी नालियां। बहती नदी नालियों के मल को भी बहा ले जाती है, धो लेती। बहुत हद तक नदी अपने को साफ कर लेती है। गंगा में जो इतना प्रदूषण बढ़ गया है और करोड़ों की योजना बनानी पड़ रही है, उसका एक कारण गंगा के प्रवाह को बांधा गया। उसको अविरल बहने दिया जाएगा तो बहुत हद तक वो अपने आप को निर्मल बनाए रखेगी। अविरलता को डिस्टर्ब ना करें। अब उत्तराखंड में पूज्य स्वामी जी आपने भी देखा होगा, वो हाइड्रो पावर के लिए पहाड़ों को काट करके गंगा के और अन्य नदियों के प्रवाह को मोड़ करके इस तरह से खिलवाड़ किया गया। और कहीं कहीं वे नदियां अलकनंदा हो चाहे मंदाकिनी हो, कुछ किलोमीटर तक बिल्कुल सूखी, वहां पानी ही नहीं है। बांधा जाता है नदियों को और नहरों में बहाया जाता है। इसके पूर्व वाली सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री से हम लोग मिले थे दिल्ली में, पूज्य रामदेव बाबा भी और हम सब लोग मिले थे। और हमने प्रधानमंत्री जी के सामने हमारी यही भावना रखी देश के साधु समाज की कि भाई पावर की हमें जरूरत है। बिना बिजली के, बिना ऊर्जा के राष्ट्र का विकास उतना बढ़िया से नहीं हो सकता। हम सहमत हैं। देश की साधु संस्था देश के विकास की विरोधी तो हो नहीं सकती, लेकिन ऊर्जा के लिए हमारे पास अन्य विकल्प हो सकते हैं। गंगा का कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। इससे बिजली को जनरेट नहीं किया तो हम थर्मल है, एटॉमिक है, ऊर्जा के अन्य विकल्प हैं, लेकिन गंगा का कोई विकल्प नहीं है। दूसरी गंगा हमारे पास नहीं है।
और गंगा भारत की पहचान है। सिंधु के तट पर पली है ये संस्कृति। सरस्वती की उपासना की है यहां के लोगों ने। जमुना में गोता लगा करके लोग भीतर से भिगे हैं। नर्मदा ने सींचा है लोगों को, बाहर से भीतर से समृद्ध किया। ये नदियां लोक माता है। इनकी अविरलता को बाधित न किया जाए। तो थोड़ी बहुत गंदी नालियां भी समझ लो कहीं से आकर के मिल जाती है, तो स्वयं वो नदियां जो अविरल बह रही है धो लेगी। और जब वर्षा ऋतु में बाढ़ आएगी तब तो पूरी तरह साफ कर लेगी। नई सरकार में पुनः इसके लिए एक विशेष डिपार्टमेंट बनाया है और हमारी परम श्रद्धेय साध्वी जी, हम सब लोग थे जब वहाँ शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था दिल्ली में, तो साध्वी उमा भारती जी ने संतों के पास आकर के यही कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करी है कि गंगा की सेवा करने वाला काम करने का अवसर मुझे मिलेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी और आप सब लोग आशीर्वाद दो। और ऐसा हुआ। उस दिशा में सरकार काम कर रही है। हम इस व्यासपीठ से सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो भी इस कार्य के साथ जुड़े हुए राजनीतिक लोग हैं, उनसे ये अनुरोध करना चाहेंगे कि केवल एक बात सुनिश्चित करी जाए कि गंगा की अविरलता को सुरक्षित रखा जाए। बहुत बड़ा उपकार होगा गंगा पर और गंगा के उसके द्वारा समग्र भारतवर्ष पर। विकास हमें चाहिए, लेकिन विकास की व्याख्या को नए सिरे से तैयार करना पड़ेगा। विकास केवल पर कैपिटा इनकम पर आधारित नहीं होता है साहब। आर्थिक संपन्नता ये केवल विकास का पैमाना नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति जीवन को समग्रता में जिए। रोटी, मकान और कपड़े के उपरांत भी बहुत सारी चीजें चाहिए जीवन के लिए। तो अविरल बहते रहो गंगा की भांति। गंगा कभी ये नहीं कहती कि मैं कितना परोपकार कर रही हूं, लोगों की प्यास बुझा रही हूं, खेतों को सींचती हूं, लोगों के मैल को धोती हूं, पाप काटती हूं। कितना उपकारक है मेरा होना। नदियां कभी अभिमान नहीं करती। हां, उनका बहना संसार के लिए बड़ा उपकारक है। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। लेकिन वृक्ष कभी नहीं है कि कहता कि मैं फल दे करके दुनिया पर उपकार। फल देना वृक्ष की अनिवार्यता है, उसकी बाध्यता है। वृक्ष के, पेड़ के होने की सार्थकता ही उसी में। पुष्पित हो, फलित हो और परिपक्व फलों को त्याग दे। यहां मैं जहां रहता हूं, मेरे आंगन में हमारे पड़ोसी और हमारे आंगन में एक आम्र वृक्ष है। आंबो से आंबो। અને આ સિઝનમાં તો અમારો આંબો લૂંબો ચૂંબો, એટલી બધી કેરીઓ આવે મુંબઈમાં।
આંબાની હેઠે ખાટલો ઢાળીને હોઈએ છીએ અમે. આ સિઝનમાં તો આંબો લૂંબો ઝૂંબો, પછી એ કાચી કેરીઓના અથાણા થાય, આંબાની અનિવાર્યતા આપી દેવાની, એમ પછી આટલું બધું ભેગું થાય એટલે અમારી અનિવાર્યતા પોગાડો, બહેનોને ઘેર, દીકરીઓને ઘેર, ફઈઓને ઘેર, આવા અમુક આ વૈષ્ણવોને ઘેર પોગાડો. फिर अभी एक कोई मिलने आए थे तो 2-3 बार ऐसा हुआ, मैं जब घर पे था लोग मिलने आए थे, तो जब वो जाने लगे तो ऊपर थी अबड़ी केरी पड़ी, तो लेने थी आऊँ पड़ी, પછી ઉપર જોયું આવડી મોટી કેરી લઈને મારી પાસે પાછો આવ્યો. મને કે આ ઉપરથી કેરી પડી. મેં કીધું એણે તને દીધી, લઈ જા, પ્રસાદ છે. ઓહ, તમારા આંબાની કેરી મળે. રાજી થઈ. कोई जाता है चलता हुआ प्रणाम करके और वो ऊपर से, तो आंबाનું ઝાડ પણ જેમ આપણે હવેલીમાં પ્રસાદ વેચવાવાળા કોઈ હોય ને, કથામાં નથી વેચવાવાળા પ્રસાદ વેચે, અમારે આંબો પ્રસાદ વેચે છે. ઘરે આવે ને અને છોકરાઓ રમતા હોય તો એ વળી ક્યારેક ક્યારેક અને આંબો દાંત કાઢતો કાઢતો એને ખાકટી આપે, છોકરા રાજી થાય. પક્ષી આવીને બેસે, એ ખાતા હોય, કોયલ કૂંજે. अलग हो ही जाएंगे फल, देना उस आम्र वृक्ष की अनिवार्यता है, कोई उपकार नहीं है. और उपकार नहीं मानता, ये सहजता है, ये उसकी अनिवार्यता, इसलिए मस्त रहता. આપણે દીધા પછી હક નહીં, અમારું નામ હરખું લખવું જોઈએ, આમ તકતી બરાબર આવવી જોઈએ. धन का थोड़ा त्याग कर लेते हैं, लेकिन हमने दिया उस अहंकार का त्याग नहीं हो पाता, इसलिए दान अधूरा रह जाता. दान का जो फल मिलना चाहिए नहीं मिल पाता. तुमने धन दिया, नाम कमाया, हो गया लेन देन, चक्र पूरा हो गया. धन दिया, नाम कमा लिया, बात खत्म. वह सत्कर्म हमें आध्यात्मिक रूप से ऊपर नहीं उठा पाता, क्योंकि हमने खर्च कहीं अन्य जगह कर दिया. लेने गए थे दूध, पैसा खर्च किया, ले आए शराब, वो वाली बात हुई. उस सत्कर्म को तुम किस काम में लगाओगे? केवल नाम कमाने? जहां सद्गुणों का और सत्कर्मों का बहुत प्रदर्शन है, वहां कीर्ति भले ही मिल जाए, आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता. तुम 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते. वो तुमने देखा होगा, याद होगा, अभी तो इन दिनों में मैं मुंबई में नहीं देख रहा हूं, लेकिन वो साइकिल वाले साइकिल चलाते थे 7 दिन रात लगातार एक ही जगह. चौक हुआ करता था, चारों तरफ रस्सी से बांधा जाता, बीच में एक खंबा खड़ा किया जाता, उसके ऊपर एक लाउड स्पीकर रखा जाता, कैसेट बजाए जाते, सिनेमा के गाने बजाए जाते, कभी भजन बजाए जाते, और वो आदमी साइकिल पे घूमता रहता 7 दिन रात. शाम को जब लोग ज़्यादा एकत्र हो जाए तो फिर वो साइकिल पर थोड़ा खेल भी दिखाता, थोड़ी एक्सरसाइज भी दिखाता, अपने करतब दिखाता. लोग खुश होते, तालियां बजाते, पैसे का बारिश होती पैसे की. और अंतिम दिन मैंने तो देखा है, सुबह देखा है, तो फिर वो थका हारा धीरे धीरे साइकिल चला रहा, एक आदमी बोतल में पानी लेकर के साथ में चल रहा है और दे रहा है, और वो अपने माथे पे छींटे मार रहा है. शरीर के आवेगों का तो वो क्या करता होगा वो तो पता नहीं. साइकिल पर बैठे बैठे खा लेता,
साइकिल पर बैठे बैठे पी लेता। कभी बहुत थकावट हो जाए तो कोई आदमी बगल में खड़ा रहता और उसके गले में हाथ डाल करके और फिर धीरे 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 साइकिल चलती नीचे नहीं उतरता, साइकिल लगातार चलती रहती। 7वें दिन कोई कॉरपोरेटर या कोई बड़े नेता इत्यादि को बुला करके समारोह किया जाता, इसको नीचे उतारा जाता, फूल की मालाएं गले में पड़ती और पैसों की थैली उसको मिलती। वर्तमान पत्रों में फोटो छपती, नाम और दाम कमा लेता। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि 7 दिवस रात साइकिल चलाने के बाद वो पहुंचा कहां? कहीं नहीं, वहीं है। इतनी यात्रा के पश्चात है तो वो वहीं का वहीं। बस हमारे पुण्यों का भी यही हाल होता है। कभी कभी सत्कर्म करते हैं हम, लेकिन उसके बदले में कुछ और पाने की इच्छा रहती है, मिल जाता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हम 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए महापुरुष कहते हैं पुण्य को छुपाओ, पापों को प्रकट करो। हम उल्टा करते हैं, बोले पुण्य और पाप दोनों को प्रकट करने से दोनों का नाश होता है। पुण्य प्रकट करेंगे अपने मुंह से, गाया, लोगों को सुनाया, वाहवाही हुई, खर्च हो गए पुण्य। पाप का नाश किया, पाप को प्रकट किया, पाप का नाश। ईसाई धर्म में भी कन्फेशन की बात है। अनापड़े तो प्रसिद्ध भजन, पाप तारू प्रकाश जाड़ेजा, धर्म तारो हंभार। धर्म तारो संभार तो तारी बेडली ने बुड़वा नहीं दऊं, જાડેજા રે એમ તોરલ કે છે। અને પછી જેસલ જાડેજો એક પછી એક પોતાના પાપના પોટલા એ હાલક ડોલક થાતી નૌકામાંથી હેઠે ફેંકવા માંડ્યો। વાળી ગોંદરેથી ગાય સતી નારી, વાળી में ગોંદરેથી गाय रे, वाली गोंदरे थी गाय सती नारी, वाली में गोंदरे थी गाय रे। गौधन तरस्या में लिया, तोड़ा गौधन तरस्या में लिया, तोड़ा दे एम जैसल के छे जी, ए जी रेम जाड़े जो के छे। पाप तारू प्रकाश जाड़े जा, धर्म तारो संभार। तो तारी बेडली ने बुड़वा नहीं दऊं, तारी बेडली ने बुड़वा नहीं दऊं, जाड़े जा रे एम तोरा के छे जी, ए जी रे एम तोरा के छे। પછી એક પાપો પોતાના મોઢે બોલતો જાય છે, જેસલ પ્રગટ કરે છે। ગણાવતા ગણાવતા પછી કહે છે કેટલા ગણાવો? જેટલા મથેરા વાળ સતી નારી, જેટલા મથેરા વાળ રે। એટલા કુકર્મ मैं કર્યા, તોળા એટલા કુકર્મો मैं કર્યા, તો
तोड़ा दे रे एम जाड़े जो के छेदी ए जी रे एम जैसा के छेदी आप तारू प्रकाश जाड़ेगा धर्म तारो संभाल तारी बेड़ली ने बुढ़वा नहीं दऊं तारी बेड़ली ने बुढ़वा नहीं दऊं जाड़ेगा रे एम जय तोरल के छदी ए जी रे एम तोरल के छदी तोरल पे रण तारिया अनसासतियों ने सधी पण जैसल जगनो चोरटो न पलमा की दो ક્રિશ્ચિયાનિટીનું કન્ફેશન આપણું આ ભજન એની બધાની પછવાડેનું મનોવિજ્ઞાન શું છે? બસ એ જ મન હળવો થઈ જાય. पाप और पुण्य दोनों प्रकट करने से दोनों का नाश होता है. इसलिए पुण्य बचाना है तो मत गाओ और पाप नष्ट करना है प्रभु के समक्ष, अपने सदगुरु के समक्ष प्रकट कर दो. हम उल्टा करते हैं, पापों को छुपाते हैं और पुण्यों को गाते हैं. किसने अपने पुण्य गाया? सूरज ने गाया, धरती ने गाया, पेड़ों ने अपने परोपकार के विषय में कोई ढिंढोरा पीटा. जो अपने परोपकार ढिंढोरा नहीं पीटता उसका होना ही परोपकार है. इसलिए परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय फलन्ति वृक्षा. बहना अनिवार्यता है. ये प्यास बुझाती है, ये खेतों को सींचती है. तो त्याग कोई उपकार नहीं है, और यदि वह उपकार है भी तो स्वयं का स्वयं पर. हमारे यहाँ एक अपने यहाँ वृंदावन में एक बड़े अद्भुत संत हुए, बड़े मस्त संत, प्रज्ञाचक्षु स्वामी शरणानंद जी महाराज. उनके सूत्र बड़े अकाट्य सूत्र. कभी गीता को, भागवत को, रामायण को, उपनिषदों को उन्होंने कोट नहीं किया, लेकिन भागवत, गीता, वेद, उपनिषद, स्वामी जी की वाणी का समर्थन निश्चित रूप से करते हैं. तो फिर एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो शास्त्र बोलता है, वो नहीं बोलता, वो जो बोलता है वो शास्त्र होता है. वाचम अर्थोनुधावति. तो उनका ये सूत्र है कि योगी बनना है तो उपयोगी बनो. जो उपराष्ट्रपति बन जाता है उसका राष्ट्रपति बनने का चांस बढ़ जाता है. उपसरपंच जो बन गया तो कभी सरपंच बनेगा, उपमुख्यमंत्री बन गया तो कभी मुख्यमंत्री बनने के चांसेस है. बस उसी प्रकार जो उपयोगी बन गया वो कभी न कभी योगी बन जाएगा. तस्मात् योगी भवार्जुन, भगवान श्री कृष्ण का बार बार अनुरोध है. इसलिए तू योगी बन, इसलिए तू योगी बन. योगी बनने के लिए क्या करें? बोले उसकी पूर्व भूमिका है उपयोगी बने. और उपयोगी बनने के लिए क्या करें? तो स्वामी जी का सूत्र है, 3 बातें आवश्यक है: प्रेम, त्याग और सेवा. प्रेम के द्वारा तुम परमात्मा के लिए उपयोगी बन जाते हो. ध्यान से सुनो.
त्याग के द्वारा तुम स्वयं के लिए उपयोगी बन जाते हो और सेवा के द्वारा तुम समाज के में सबके लिए उपयोगी हो जाते हो। लेकिन याद रहे, त्याग वही कर सकता है, वही कर पाता है जिसके भीतर प्रेम हो। प्रेमी ही त्यागी है, सिंपल। स्वार्थी त्याग नहीं करता, वो तो संग्रह में लगा। और संग्रह को, परिग्रह को हमारे यहां पाप की श्रेणी में रखा गया। परिग्रह पाप है, इसलिए अपरिग्रह ये व्रत। अपरिग्रह, संग्रह न करना। बहु हंगरे ने પછી હંગરણીનો રોગ થાય। સંગ્રહણીનો રોગ થાય। बहु हंगरे ने कोण हंगरे? होय जाजू पण कोईने आपे नहीं। होनानी लंका नगरीनो मालिक रावण पण आखा रामायण में क्यांय लख्युं नथी कि 1 तोलो होनानुं एणे कोईने दान दीधुं होय। एवी होनानी लंगरीओने शुं करवी? आपणो आराध्य तो द्वारकानाथ छे, द्वारकाय सोनानी, एनो अधिपति भगवान द्वारकानाथ। पण आंगणे कोई सुदामो आवे एटले एना दरवाजा खुला होय। અને હડમાનને ગળવું ભારે પડ્યું લંકામાં, એવી ટાઈટ સિક્યુરિટી। એ તો મશક સમાન રૂપ કપિધરી લંકહી चलेऊ सुमिरी नर हरि। नहीं तो हनुमान जी सोचने लगे कि कैसे प्रवेश करूं। इतनी टाइट सिक्योरिटी थी। ऐसा तो उसका कोट, चारों तरफ समुद्र की खाई। पहले तो वहां पहुंचना ही मुश्किल, पहुंच गए तो फिर चारों ओर किला, नांगना मुश्किल। और फिर किसी तरह ऊपर चढ़ भी गए तो इतने रखवारे, तो पूरे रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी और नगर करो पैसार। फिर मसक समान रूप कपिधरी लंक ही चलेऊ सुमिरी नर हरि। 1 तोला सोना का भी किसी को दान दिया हो ऐसा नहीं लिखा। तो हमारा आदर्श स्वर्ण नगरी लंका का स्वामी नहीं हो सकता। हमारा आराध्य स्वर्ण नगरी द्वारका का अधिपति हमारा कन्हैया है। 2 कारण है। एक तो द्वारका नीति की नींव पर खड़ी है। लंका रावण ने बसाई या बनाई नहीं थी, किसी के पास थी, छीन ली थी। यक्षों के पास थी, यक्षों को मार भगाया, छीन लिया। बेईमानी की संपत्ति अनीति पर खड़ी और उसमें आसक्त बनकर के रह रहा है रावण। किसी को कुछ भी नहीं दिया, त्याग वाली बात ही नहीं, केवल भोग की ही बात। अपहरण और भोग ये दशाननी विचारधारा है। रामायण में दाशरथी और दशाननी विचारधाराओं की टक्कर की कथा है और विचारधाराओं का यह संघर्ष पूरे विश्व में आज भी निरंतर बना हुआ है। दाशरथी विचारधारा और दशाननी विचारधारा। दाशरथी विचारधारा यानी दशरथ पुत्र श्री राम की विचारधारा त्याग और समर्पण की है। श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास जी रामायण 2 अध्याय में सुनाते हैं और प्रारंभ ही करते हैं
कि जिन्होंने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके चक्रवर्ती की सत्ता का त्याग किया। गुरवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्मपद्भ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रुजित पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याच्छुर्पणख्याः प्रियविरहरुषारोपितभ्रु विजृम्भः त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कोसलेन्द्रोवतान्नः। गुरवर्थे त्यक्तराज्यः। आगे भी चल करके एकादश स्कंद में वंदना करी गई है। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयितयेप्सित मन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंद ध्येयं परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। त्यागना कठिन, साधारण लोगों के लिए त्यागना कठिन। जिसकी कामना स्वर्ग के देवता भी करते थे, जिस राज्य लक्ष्मी को देखकर स्वर्ग के देवता भी ललचाए, ऐसी राज्य लक्ष्मी को ठुकराने में क्या देर लगी राम को। उनका रिहाई न नहोता वही गया कि हवाરના પોરમાં રાત તિલકની વાતો હતી ને પછી આમ ધક્કા દઈ જો તમે કેવા માણસ છો, મારે નથી રહેવું આ અયોધ્યામાં। કાલ આમ બોલે ને આજ આમ બોલે, કઈ ઠેકાણું નહીં। એમ કઈ રિહાઈ નહોતા વયા ગયા। राम जी जब वन में जा रहे हैं तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम जी की मनस्थिति का वर्णन किया है। वो मुझे बहुत पसंद है, मैं बार बार कथाओं में कहता रहता हूँ, दोहराता हूँ इस बात को। राम जी की मनस्थिति का वर्णन करते हैं तुलसीदास जी, तो कहते हैं कि वन जाते समय राम जी की मनस्थिति क्या है, बोले नवगयंद रघुबीर मन राज अलान समान। राम का मन ऐसे ही है जैसे नवगयंद, हाथी का बच्चा, मदनियों। हाथी ने कहीं डोक में गाड़ियों नाखी न बंधाय एम रे एना पग में हाकड़ नाखे। राम जैसे नवगयंद है, हाथी का वह बच्चा है और उसको जंगल में मुक्त विचरण करना है, लेकिन तब पिता दशरथ ने राज अलान समान, राज तिलक की बात कह करके वो जो जिम्मेदारी उसके ऊपर डालने की सोची, वो अलान है, वो जंजीर है जो इस राम रूपी नवगयंद के पांव में पड़ गई। तब अचानक आकर के मां कैकेयी ने उस जंजीर को खोल दिया। तो मन ही मन श्री राम कैकेयी जी का आभार व्यक्त करते हुए और मुक्त विचरण करने के लिए वन की ओर भागे। तो वन की ओर जैसे मुक्त हुआ हुआ नवगयंद दौड़ता है उत्साह पूर्वक, एक आनंद के साथ, मुक्ति का आनंद लेते हुए। बस ये मनस्थिति है प्रभु श्री राम की। वे तो मानते हैं कि सबसे बड़ा उपकार कैकेयी मां का है मुझ पर। एक श्लोक में पूरा रामायण हमारे यहां मिलता है। एक श्लोकी रामायण है, एक श्लोकी भागवत भी है। एक श्लोकी रामायण में रचयिता ने कहा आदौ राम तपोवनादिगमनम। अब वहां से शुरुआत हुई एक श्लोकी रामायण। हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम च एतद्विरामायणम। प्रारंभ कहां से हुआ? आदौ राम तपोवनादि गमनम। राम वन में गए
मतलब ये अयोध्या कांड की कथा है। इसका तात्पर्य यह है कि पूरा बालकांड छूट गया, और बालकांड कोई किष्किंधा की तरह छोटा वाला कांड नहीं है, बहुत बड़ा कांड है बालकांड भी। बालकांड, अयोध्या कांड, उत्तरकांड, लंका कांड, ये सब बड़े कांडों में